नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास मेहता मोटिवेटर में। आज हम आपके सामने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर बुक का 4th चैप्टर लेकर आए हैं, यानी कि आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ। जो बुक हम आपको रेगुलरली पढ़ा रहे हैं उसका चैप्टर 4 हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आपने पिछले 3 चैप्टर में पढ़ा, अगर हम अपने अवचेतन यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी लाएंगे तो हमारे रिजल्ट पॉजिटिव किस तरह से होंगे, हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो हमारे फ्रेंड्स किस तरह से पॉजिटिव होंगे और हमारा इन्वायरमेंट पॉजिटिव किस तरह से होगा। देखिए दोस्तों, पॉजिटिविटी क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक सकारात्मक सोच जो हमारी लाइफ को सकारात्मक कर सकती है, वो किस तरह से कर सकती है, यही सब कुछ मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में बताया है और ये आप सब कुछ देख सकते हैं मेरे चैनल विकास मेहता मोटिवेटर में। उसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है कि किस तरह से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच में रह सकते हैं और सकारात्मक बातें कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है पॉजिटिव लोगों से मिलना। पॉजिटिव यानी कि जिनकी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव काम करना यानी कि सकारात्मक सोच के साथ काम करना और पॉजिटिव रिजल्ट पाना। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक ही सब कुछ होता है, पॉजिटिव ही हमारा रिजल्ट होता है। उसका सिर्फ एक ही वो है, मतलब सॉल्यूशन है कि जो हमारे अंदर अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें ही लाएं। अपने सिक्योरिटी गार्ड यानी कि अपने कॉन्शियस चेतन मन को ये बता दें कि आपने सिर्फ पॉजिटिव बातें अपने अंदर लेकर आनी है और कोई भी बात अपने अंदर मत लाएं। ठीक है दोस्तों, आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है वीडियोस पर, तभी मैं आपके सामने डेली एक चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह प्यार देते रहें ताकि आपका जो प्यार है वो मेरा मोटिवेशन बढ़ाता रहे। आपका प्यार जो मुझे मिलता है फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है और मुझे मतलब इंस्पायर करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि लेक्चर थोड़े लंबे इसलिए हो जाते हैं, चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं तो वो थोड़ा समझा पाना ताकि आपको क्लियर समझ आए, इसीलिए मुझे बुक से भी कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डालना पड़ता है। क्योंकि जो बुक है वो विदेश की लिखी हुई, किसी मतलब जो लेखक हैं वो विदेशी हैं, हमारे इंडिया के नहीं हैं, तो मुझे इंडिया की कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में डालने पड़ते हैं, तो लेक्चर थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो कृपया आप जब लेक्चर शुरू करते हैं, आप फ्री टाइम में जब भी फ्री हों उन्हें देखें ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अच्छा पॉइंट मिलता है जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हो सकता है वो आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ की नेगेटिव सोच है उसको चेंज कर दे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पूरी दुनिया आज के टाइम में, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है यही है कि हर पर्सन पॉजिटिविटी के साथ रहे, पॉजिटिविटी फैलाए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे, जिससे हमारा सब कुछ पॉजिटिव हो। तो दोस्तों, आज जो 4th चैप्टर है उसका जो मतलब चैप्टर का नाम है वो है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। यानी कि पुराने ज़माने में जो हमारे मेंटली प्रॉब्लम्स थी, यानी कि मानसिक, हमारे मन को, अवचेतन मन को किस तरह से उपचार दिया जाता था, हर बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाता था। अवचेतन मन वो मन है जिसे हम जो भी बता देंगे वह वही मान लेगा। आपको बता दूं कि आज भी साइंटिस्ट मानते हैं जो 90% बीमारियां हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपने अवचेतन मन को वो बीमारियों के बारे में बताने लगे हैं और हम जानने लगे हैं कि यह फ़लानी दवाई से ठीक होगा, यह फ़लानी दवाई से ठीक होगा। आप खुद सोचिए, अगर ये बीमारियां हैं तो क्या ये पहले वाले ज़माने में नहीं थी? तो क्या ये उनकी दवाई नहीं थी? पहले वाले ज़माने में आप जानते हैं कि वैद्य लोग भी, जो उसकी सिर्फ 10वीं 12वीं पास होते थे और वैद्य का कोर्स किया होता था, वह लोग भी इलाज कर देते थे। और इस बुक में, इस चैप्टर में जो ये हमें बताया गया है वो सिर्फ यही बताया गया है, पुराने ज़माने के जो वैद्य लोग थे, वैद्य यानी कि बड़े बड़े डॉक्टर थे जो वैद्य के नाम से जाने जाते थे, वह डॉक्टर सिर्फ मानसिक उपचार करते थे, हमारे मन को समझाते थे कि इस दवाई से हम ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, इस जो बुक में बताया गया है कि किस तरह, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पहले वाले ज़माने में लोग मंदिरों में जाकर, यानी कि लोगों का जो इलाज किया जाता था, उन्हें बताया जाता था कि वह फलाने मंदिर में चले जाएं, वहाँ पर तालाब में डुबकी लगाएं, उनकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी।
या फिर इस मंदिर में चले जाएं, वहाँ पर आप ये करेंगे तो आपको ये ठीक हो जाएगी। आज भी हम वो लोग मानते हैं और दोस्तों वो बिल्कुल सही भी है। वो सही क्यों है? हम जब किसी मंदिर में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं या फिर डुबकी लगाते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, हे मेरे दाता, हे मेरे अल्लाह, आज मैं तेरे दर पे आया हूँ और मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दे। और मैं जानता हूँ कि मुझे जिसने भी कहा है कि इस तालाब में डुबकी लगाने से, माथा टेकने से, या ये फल चढ़ाने से, या फ्रूट चढ़ाने से, या कुछ भी जो भी वहाँ की मान्यता होगी, या सब कुछ करने से मैं ठीक हो जाऊँगा और मैं ये सब कुछ तेरे आगे अर्पण कर रहा हूँ, तो मुझे ठीक कर दे। ये जो लाइन है, इसमें हम अपने अवचेतन मन को समझाते हैं कि देखो, हमने अपने जो मतलब हम इलाज कर सकते थे, अवचेतन मन को बताते हैं हमने वो इलाज कर दिया है और अब हम ठीक हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं सिर्फ अवचेतन मन को समझाने का तरीका है और यह गलत भी नहीं है। लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अगर विश्वास से किसी का कुछ भी ठीक होता हो, अगर बीमारी ठीक होती हो, तो ये एक अंधविश्वास नहीं, अपने अवचेतन मन को समझाने का तरीका है जो बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, इसी तरह बताया गया है कि अवचेतन मन में जिस तरह से क्या, जो लोग उस चीज़ को नहीं मानते, आप भी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी अपनी स्टोरी में सुनाया था कि जो लोग गंगा को पवित्र नदी मानते हैं, जैसे कि मैं भी मानता हूँ, जो लोग उसको पवित्र नदी मानते हैं वो मानते हैं कि वहाँ पर डुबकी लगाने से उनके जो भी कष्ट क्लेश पाप होंगे वो धुल जाएंगे। तो यकीन मानिए, जो वो लोग डुबकी वहाँ लगाते हैं, अपनी इच्छा से अपने अवचेतन मन को समझा के बाहर निकलते हैं कि अब मेरा कलह क्लेश ख़त्म होगा, घर में सुख शांति आएगी। लेकिन जो लोग उसे पवित्र नदी ना मानकर एक बहता पानी मानते हैं, वह लोग, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो उनकी लाइफ पर, ना उनकी किसी और चीज़ पर। रीज़न क्या है? जो लोग पवित्र नदी मानते हैं वो अपने अवचेतन मन को समझाते हैं कि हम पवित्र नदी में एक स्नान करके जा रहे हैं, अब हमारा सब कुछ सही होगा। और जो लोग इसे बहता पानी मानते हैं, वो अपने अवचेतन मन को बता चुके होते हैं कि इस नदी में कोई पावर्स नहीं है, इससे हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं, आप अगर किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते तो कृपया दूसरों को ना भड़काएं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे आसपास जो भगवान में नहीं मानते और वो दूसरों को कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखिए दोस्तों, आप जो भी पर्सन भगवान में विश्वास करके ये चीज़ें अपना रहा है, उसकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, वह भगवान के जरिए अपने अवचेतन मन को समझा रहा है। देखिए, आपको मैं अगर आज बोलने बैठ जाऊं कि भगवान नाम की चीज़ नहीं होती, आप शायद वीडियो देखकर मान भी लेंगे और भगवान के मंदिर जाने के टाइम आपके मन में 10% तो डाउट रहेगा कि विकास मेहता ने कहा था कि भगवान तो होते ही नहीं, तुम वैसे ही अपने अवचेतन मन को समझा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान होते हैं। और जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है कि आप नेगेटिव बातें कभी नहीं फैलाएं, क्योंकि आपकी एक नेगेटिविटी शायद उनका विश्वास कम कर सकती है। वह मंदिर में जहाँ जाकर अपने अवचेतन मन को समझा सकते थे, वह समझाना बंद कर देते हैं और वह वहाँ जाना भी बंद कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो कभी भी अपनी टेंशनों से ऊपर उठ ही नहीं सकते, क्योंकि वह मंदिर में जाकर वो प्रार्थना नहीं कर पाते जो उन्हें करनी चाहिए। इससे एक नेगेटिविटी आती है। आप सिर्फ पॉजिटिव बातें फैलाएं। आप भगवान को नहीं मानते तो हम आपकी भी इज्जत करते हैं, हम भगवान को मानते हैं तो आप हमारी भी इज्जत करिए। यही तो मोरल ऑफ द स्टोरी है। देखिए, अवचेतन मन को समझाना ही सबसे बड़ी हमारी जो उम्मीद है। यानी कि चाहे हम मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, जो लोग मस्जिद में जाते हैं मस्जिद में जाकर, जो गुरुद्वारे में जाते हैं गुरुद्वारे में जाकर, अगर वो अपने मन को प्रार्थना के जरिए समझा सकते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आप खुद सोचिए। मैं अगर मंदिर में जा रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ये गोल अचीव कर लूँ अपनी लाइफ में। आप खुद सोचिए, मेरे अंदर कहीं ना कहीं विश्वास की ही कमी है जो मैं जा रहा हूँ, पहली बात तो। और अगर मेरे मंदिर जाने से विश्वास कंप्लीट हो जाता है तो दिक्कत किस चीज़ की है? मुझे विश्वास मिल जाता है कि ये जो मेरे सामने भगवान बैठे हैं ये मेरी हेल्प करेंगे और वो काम पूरा हो जाता है, तो उसमें दिक्कत क्यों?
आपको क्यों या मुझे क्यों? क्या मैंने कभी आपको कहा कि आपको मंदिर जाना चाहिए? जो आप हमें सिखा रहे हैं हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर में मेरा मतलब यही था। आप जिस भी धर्म में जाते हैं, चाहे हमारे सिख भाई गुरुद्वारे में जाते हैं, चाहे हमारे मुस्लिम भाई मस्जिद में जाते हैं, सभी का अपने धर्म के साथ विश्वास जुड़ा है। कृपया उसे ना तोड़ें। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, वो जो अंदर बोला जाता है कि आपके अंदर ही भगवान है, वही हमारा चेतन मन है। उसी से अगर हम प्रार्थना करके हम अपने चेतन मन को समझा लेते हैं कि हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कोई भी बुराई नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज का जो चैप्टर है इसमें मुझे ही कुछ बताया गया है कि आज हम पहले देखते हैं कि लोग आशावादी थे। आशावादी, हमें लोगों से उम्मीद होती थी, किसी भी एक पर्सन से हम उम्मीद कर लेते थे कि यह हमारा वैद्य है, ये हमें ठीक कर देगा। उम्मीद में विश्वास हो जाता है, वह विश्वास कर लेते थे कि इसके पास हमारी जो बीमारी है उसका इलाज है। उसके बाद जो बताया गया है कि लोग ब्लाइंड फेथ करते थे। ब्लाइंड फेथ जो है अंधविश्वास कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, लेकिन मेरी बात में कह सकते हैं हम आंखें बंद कर कर जब विश्वास कर लेते हैं, विश्वास जो हमें ठीक कर सके। यही विश्वसनीय लोग थे जो ब्लाइंड फेथ वाले करने वाले लोग थे। आजकल के लोग बुद्धिजीवी हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर हमें डॉक्टर एक गोली देता है तो हम उससे 4 क्वेश्चन पूछते हैं। ये गोली किस चीज़ की है, इसमें क्या होगा, यह एलर्जी की है कि नहीं है, हमने सब पढ़ा होता है। हम अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ। मेरे एक नोन है जो केमिस्ट का काम करते हैं। उनके पास एक बुजुर्ग महिला आई। वह बुजुर्ग महिला उनसे बोली कि बेटा, मुझे दिल घबरा रहा है और परेशानी हो रही है और बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे कुछ दवाई दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आज रात भी नहीं निकाल पाऊँगी, आज ही मर जाऊँगी। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, उस डॉक्टर ने, जो केमिस्ट हमारे थे, नॉन थे और मेरे नॉन थे, उन्होंने उसे एक गोली दी, जो उसे दी और कहा कि यह गोली खा लीजिए। तो उस माता ने बोला इस छोटी गोली में क्या होगा? तो उसने कहा कि इस गोली में इलाज है, ये इलाज की गोली है, इसे खा लीजिएगा और आप जाकर ठीक हो जाएंगे। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उस लेडीज़ ने वो गोली खाई। जब वह चली गई तो मैंने उस डॉक्टर से पूछा, उस केमिस्ट से पूछा कि इतनी छोटी सी गोली इस महिला की इतनी बड़ी बीमारी, यानी कि जब ये कह रही है कि मैं मृत्यु के इतने नज़दीक हूँ, तो ये छोटी सी गोली क्या कर देगी? उसने मुझे बताया कि इसे सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है, यानी कि इसके अंदर गैस हो रही है और ये इस चीज़ से परेशान है। अगर मैं इसे डरा दूं तो शायद आज रात को ये मर भी जाए, लेकिन मैंने इसे सिर्फ एक विश्वास की गोली दी है। ये विश्वास की गोली क्या है? अंदर जाकर इसको नींद आ जाएगी और ये सोचेगी कि जो डॉक्टर ने गोली दी है उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद ही विश्वास अपने ऊपर कर लें और ठाकर जो भी बीमारी हो आप ठाकर गोली खानी शुरू कर दें। एक गोली सिट्राजिन ली कि नींद से कोलिन, ऐसा कुछ नहीं है। आप डॉक्टर, देखिए डॉक्टर को नॉलेज भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनपढ़ डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभार क्या होता है, हमें बीमारी कुछ नहीं होती, हम किसी छोटी सी बीमारी से परेशान होकर हमें ऐसे लगता है हम कुछ भी हो जाएगा। हमें सिर्फ हमारा डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। हम जितने मर्जी बड़े डॉक्टर पे चले जाएं, क्योंकि अब आपने कई बार देखा होगा, हम दूसरे शहर में जब जाते हैं, हमें कोई भी बुखार, कोल्ड, फीवर, कोल्ड वगैरह कुछ भी हो जाए, तो हम वहाँ के डॉक्टर से ठीक नहीं होते, चाहे वो डॉक्टर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। अब मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे होते थे, हम मामा के घर जाते थे, तो वहाँ पर जो मेरे मामा की फैमिली डॉक्टर थे, जब हम वहाँ से दवाई लेते थे तो हम कभी भी ठीक नहीं होते थे। लेकिन जबकि जो मेरी मामा की फैमिली थी वो उसी डॉक्टर से ठीक हो जाती थी। रीज़न क्या था? मेरा विश्वास जो था वो मेरे डॉक्टर पे था, उनका विश्वास अपने डॉक्टर पे था। ऐसा नहीं था कि उस डॉक्टर को इलाज नहीं आता, वह उनकी फैमिली का भी इलाज कर रहा था, लेकिन बात थी अपने अवचेतन मन को समझाने की, अपने अवचेतन मन को बताने की कि मैं जो अपने अवचेतन मन को बता चुका था कि मैं बचपन से फलाने डॉक्टर से दवाई लेता हूँ, वही मेरा इलाज कर पाएगा। और मेरे जो मामा की फैमिली थी वो बता चुकी थी कि यही डॉक्टर, हम इससे बचपन की दवाई लेते हैं तो इसको ठीक कर देगी। तो देखिए, सोच सेम थी, लेकिन दोनों का अवचेतन मन अलग अलग था। मेरा अवचेतन मन अपने डॉक्टर पर टिका था, उनका अवचेतन मन उनके डॉक्टर पर टिका था। यही सब कुछ है, जो इस चीज़ पे हम विश्वास कर लेते हैं, हमारा अवचेतन मन, हम अपने चेतन मन को बता देते हैं कि ये देखो, ये पर्सन ठीक लग रहा है, इससे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, इसे अंदर आने दो।
तो वो अब चेतन मन में बैठ जाता है, वो होता है हमारा डॉक्टर। यही सब कुछ बताया गया है। देखिए उसमें बताया गया है कि किस तरह से पुरानी किताबों में इलाज बताया जाता था कि किस तरह हम इलाज कर लेंगे। वो इलाज सिर्फ विश्वास का था। आप खुद देखिए, जहाँ हमारे मतलब मैंने भी सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा, जहाँ हमारे धर्म में कहा जाता है कि शराब पीना गलत है, कभी भी मंदिरा का सेवन करके मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदों में नहीं जाएं। वहीं पर अगर आप किसी विदेशी चर्च में कहते हैं कि शायद वाइन में डुबकी लगवाते हैं, मैंने नहीं देखी, अगर गलत भी है मेरी बात तो कृपया आप बुरा मत माने, कोई भी इसका कन्फ्लिक्ट ना बनाए। मैंने सिर्फ सुना है कि वह वाइन के एक टब में डुबकी लगवा देते हैं, तो क्या वो ठीक है? और अगर वो गलत है, अगर हम कहीं नहीं ठीक है तो उससे भी लोग ठीक हो रहे हैं, तो उसमें गलत भी क्या है? हमारे हिंदू धर्म में भी कई जगहों पर और मुस्लिम धर्म में भी कई मस्जिद दरगाह पर जो वो है लिकर की बोतल यानी कि शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। मैं किसी धर्म के ऊपर एक कटाक्ष नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कह रहा, ये बात है सिर्फ आस्था की। देखिए दोस्तों, हमारे अब चेतन मन को समझाने की, इसीलिए कहा जाता है मंदिर मस्जिद जाने से हमारा अवचेतन मन जल्दी समझता है। मंदिर मस्जिद जाना गलत नहीं है, आप जाइए, आप भी माथा टेकिए, आप जिस भी धर्म से हैं आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन मेरा मोरल ऑफ द जो कहानी स्टोरी है वो यही है कि मंदिर मस्जिद जाकर अगर हम पॉजिटिविटी फैला सकते हैं तो उसमें जाने में गुनाह क्या है। अगर किसी का इलाज किसी मंदिर में, एक मस्जिद में या डुबकी लगाकर, जैसे कि आपको बता दूं मैं तरावड़ी से हूँ, तरावड़ी में एक मान्यता है, हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी हैं। जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है वहाँ पे हर महीने अमावस से 5वें दिन के बाद पंचमी एक मेला लगता है, आयोजन होता है पंचमी के मेले का। और ऐसी मान्यता है कि अगर हम 5 पंचमी पे कोई भी स्नान कर लेते हैं, वहाँ पर सरोवर है जिसे मतलब शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में जो है, श्री शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में एक सरोवर है। कहते हैं कि 5 पंचमी तक अगर वहाँ पर कोई इंसान नहा लेता है, उसके जो भी उसको दुख होता है, बच्चे को कोई बीमारी हो, बड़े को कोई दुख हो, कोई चोट हो जो ठीक ना हो रही हो, घर में कोई कलह क्लेश हो, वह अगर 5 बार नहा ले तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों यकीन मानिए, हम भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज देखे हैं, दिग्गज आप समझते हैं, जो खुद को शहंशाह मानते हैं, और वो ये मतलब इतनी बड़ी बड़ी सामियाँ जिसे आप करोड़पति से रोड़पति, मतलब इतने करोड़पति, इतना पैसा, जो बड़े से बड़ा डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ 5 पंचमियों पे उन लोगों को नहाकर अपनी इच्छा पूर्ण होते देखा है। वो रीज़न क्या है, क्यों है? वो रीज़न यही है कि उनका अवचेतन मन बिलीव करता है कि वहाँ सब कुछ है, और यकीन मानिए वो सब कुछ है भी सही। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ नहीं है, लोगों को कुछ नहीं होता, होता है। बात सिर्फ यही है, होता उनके लिए है जिनको विश्वास हो। किसी चीज़ पर पॉजिटिव सकारात्मक विचार ज़रूर रखें, तो क्या होता है कि उसके रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। अगर आप किसी की बात सुनकर 5 पंचमी नहाने आ गए, लेकिन मन में तो ये था इस तालाब में डुबकी मारकर मेरा क्या होगा, ये तालाब मुझे कहाँ ठीक कर लेगा, माना कि गुरुद्वारे का तालाब है तो मेरा क्या कर लेगा, मैं तो इस धर्म से हूँ, उस धर्म से हूँ, इस तालाब से मेरा कुछ नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप 5 क्या 15 क्या 50 डुबकी भी लगा लेंगे, आप ठीक नहीं होंगे। बात होगी तो सिर्फ रिजल्ट होगा तो नेगेटिव। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब हम अपने पॉजिटिविटी माइंड को, अपने माइंड को ये समझा लेते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ कि इस डुबकी से प्रभु वाहिगुरु जो भी भगवान हैं वो इस डुबकी से मेरी बीमारी को ठीक कर देंगे, यकीन मानिए आपके अवचेतन मन उसको मान लेता है। बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कहें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको ठीक होने से रोक सके। उसके बाद इसमें जो बताया गया है, जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं वही चीज़ हमें मिलती है। यानी कि जैसे मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई अपने श्री शीशगंज साहिब गुरुद्वारा की, अगर हम वहाँ पर विश्वास के साथ जाएंगे, विश्वास करेंगे, तभी हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। विश्वास हमेशा पॉजिटिव रखें तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। यही इस बुक में बताया गया है।
अगर मैं आपको बुक वैसे अगर पूरी पढ़ाने लगूँ तो बहुत लंबी पड़ जाती है, इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि टॉपिक का मेन क्या है। आप अपनी बुक ये पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हो सका तो आपको बुक स्कैन करके, यानी कि मेरे पास जो बुक्स पड़ी हैं, मैंने ये बुक परचेज़ की हुई हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। पहली बात तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में इच्छा है कि आप भी बुक को प्रॉपर पढ़ें तो आप ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास स्कैन्ड कॉपी हैं, जो मैंने स्कैन किए हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। दोस्तों दूसरा है, उसके बाद है विभिन्न धर्म स्थलों में चमत्कार। यानी कि पहले वाले ज़माने में लोग सोचते थे कि यहाँ जाएंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा। वो सिर्फ अवचेतन मन को समझाने की ही एक टेक्निक है, वो हर जगह है। ये नहीं है कि हम इंडिया वाले ऐसे हैं, इंडिया में नहीं दोस्तों। आप मानिएगा जापान में भगवान बुद्ध की एक स्थान बताया है जो डायबटूसु कोई नाम, शायद देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत हो, डायबटूसु नाम का एक जापान में जगह है जहाँ भगवान बुद्ध की मतलब एक बड़ी कुछ मीनार बनी हुई है। आप शायद नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी, वो बनी हुई है। वहाँ पर बताया गया है कि लोग फल फ्रूट चढ़ाकर, अपनी इच्छा की चीज़ें चढ़ाकर, कोई भी फल फ्रूट चढ़ाकर वहाँ पर अपनी इच्छाएं जो मांगते हैं वह पूर्ण जरूर होती हैं। और आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में भी एक गुरुद्वारा है, मैं उसका नाम नहीं जानता, एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है जहाँ पर हवाई जहाज़ के मतलब खिलौने होते हैं, जो टॉय होते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर हवाई जहाज़ का अगर आप टॉय चढ़ा कर आएंगे, यानी कि मतलब जो वहाँ पर ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं वहाँ पर, अगर आप उनके सामने भेंट करके आएंगे तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। ये पंजाब में गुरुद्वारा है, लोग वहाँ जाते हैं और टॉय चढ़ाते हैं और उनके वीज़ास भी आ जाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी मतलब बात सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाने की है। मैं ये नहीं कह रहा अंधविश्वास है कुछ, देखिए पॉजिटिविटी, आप एक जहाज़ चढ़ाने से कितने पॉजिटिव हो जाते हैं, यही चीज़ हम कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब जो मोरल ऑफ द इस बुक का जो मोरल है वो यही है। देखिए हम पॉजिटिविटी, जब इतनी छोटी सी चीज़ में पॉजिटिविटी ले आते हैं और हमारा इतना बड़ा काम हो जाता है। हम अगर अपनी ज़िंदगी में हर काम में, हर पहलू में अगर पॉजिटिविटी ले आएँ तो हम क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। देखिए एक बच्चा जो यहाँ पर है, अगर वो पॉजिटिविटी ले आए कि मेरी पढ़ाई से मैं ऊपर ऐसे चढ़ सकता हूँ, अगर आप ऐसे पॉजिटिविटी के साथ चढ़ेंगे तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्या कुछ आप नहीं पा सकते। आप चाहें तो आप कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। आप देखिए MS धोनी जी हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, वो पहले दिन से क्रिकेटर नहीं थे, पैदा क्रिकेटर नहीं हुए थे। उन्होंने अपने माइंड को सेट किया था मुझे क्रिकेटर बनना है, उसी के लिए पॉजिटिविटी गेन करते गए, पॉजिटिविटी के साथ चलते गए, आज सारी दुनिया उनका नाम जानती है। आप भी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कभी भी पहली बात तो शर्माएं नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कहेंगे ही। इस बात को अपने माइंड से ज़रूर निकाल दें, कभी भी किसी की बात ना सुने। जब भी आपने कोई काम शुरू किया हो, दुनिया आपको पागल ज़रूर कहेगी, क्योंकि पागल कौन से लोग कहते हैं, पागल वही लोग कहते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, जिन्हें नॉलेज नहीं है, या फिर जो लोग ऑलरेडी इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। क्योंकि जो इंसान सक्सेसफुल रहा होगा वो आपको सिर्फ यही बोलेगा कि बहुत इजी है, आप ये कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव पीपल से मिलें, जो ज़िंदगी में सक्सेस को पा चुके हों उन्हीं से मिलें, जो पॉजिटिविटी की बातें फैलाते हों, पॉजिटिविटी की बात करते हों, दिल में पॉजिटिविटी रखते हों, और आप भी पॉजिटिविटी ही रखें। अगर आप भी उनसे मिलें, कभी ये मत कहें कि यार तुम्हारे लिए इजी था, मैं पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि जब आप ये बोल देते हैं कि मैं पता नहीं ये कर सकूँगा कि नहीं, तो आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं और आप उस काम को कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ जाएं कि मैं भी ये काम कर लूँगा, मुझे बस टेक्निक बताओ कि किस किस तरह से करना है। जब आप इस पॉजिटिव माइंड से जाएंगे तो सामने वाला भी आपको पॉजिटिविटी की टेक्निक्स बताएगा कि इस पॉजिटिव वे में जाके आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। देखिए
अब जो उसमें बताया गया है, जब इसमें एक इंसान की कहानी बताई गई है, आप कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने बताया कि वह एक मंदिर में गया जब इंसान, वहाँ पर एक सन्यासी यानी कि बाबा जो होते हैं, देखिए इस बात से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सत्संग में इंसान को जाना क्यों ज़रूरी है, गुरुद्वारे में पाठी के सत्संग को सुनना क्यों ज़रूरी है, और मस्जिद में जाकर अगर उनके काजी कोई बात बताते हैं सुननी क्यों ज़रूरी है, चर्च में जाकर फादर की बात सुननी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड गेन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छी बात ज़रूर बताते हैं। इसीलिए कहा गया है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, चर्च में जाना ज़रूरी है। अब यह सत्संग की बात ही बता रहे हैं कि एक पर्सन सत्संग में गया, उसने वहाँ से सुना कि किस तरह हमारा अवचेतन मन अगर किसी चीज़ को मान लेता है तो वह उसका इलाज कर लेता है। वह पर्सन जब यह बात को सुन रहा था तो उसके दिमाग में अपने फादर की वो इमेज आई, जो उसके फादर टीबी से बीमार थे, उसके फादर को टीबी था और वो बीमार मंजे पर पड़े थे पिछले 8 साल से। जैसे ही सन्यासी ने बताया कि अब चेतन मन विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता, वह पर्सन जब सत्संग ख़त्म हुआ वहाँ से चल पड़ा और रास्ते में उसने एक नकली अंगूठी ले ली। नकली यानी कि जो दिखती गोल्डन रंग की थी, एक अंगूठी ले ली और सामने पड़ा एक मिट्टी का पत्थर यानी कि बजरी बोलते हैं जिसे हम लैंग्वेज में, उसने वह बजरी ले ली और एक दुकानदार के पास जाकर उसे अंगूठी में जड़वा दिया। जैसे ही उस पर्सन ने उस पत्थर को जड़वाया, वह उसको एक अच्छे से लाल से, मतलब जिस तरह कह देते हैं अंधविश्वास वाला जो एक कागज़ होता है लाल, उसमें लपेट कर ले गया और उसने अपने फादर को बोला कि यह अंगूठी उसे एक सन्यासी ने दी है। वह सन्यासी ने दावा किया है जो भी इस अंगूठी को पहनकर 5 मिनट या 10 मिनट डेली प्रभु का जाप करेगा और अपना दुख बताएगा, उसका दुख सिर्फ 90 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही उसने अपने फादर को अंगूठी पहनाई और उसने बोला कि 10 मिनट सुबह उठकर या फिर सोने से 10 मिनट पहले आपने अपने सभी दुख इस अंगूठी को बताने हैं ताकि यह उस सन्यासी तक चले जाएं और सन्यासी आपके इलाज के लिए वहीं से ही कुछ झाड़ फूँक मंत्र करना शुरू कर दे, तो आप ठीक हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि 90वां दिन था जो पर्सन मंजी से नहीं उठ सकता था। मंजी यानी कि बेड, पंजाबी का देसी लैंग्वेज है मंजी, इसीलिए मैं पंजाबी एसेंट है, देखिए दोस्तों मैं पंजाबी में मंजी बोल देता हूँ क्योंकि मेरा फ्लो ऐसा चलता है। तो वो क्या बताने लगा कि इसमें सभी बताया गया है कि फर्स्ट डे से लेकर 90 डेज़ तक उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट थी कि 90वें दिन वो पर्सन मोटरसाइकिल उठाकर, जब उसने प्रार्थना करके 90 दिन सोया, 91 दिन यानी 91 डेज, 91 फर्स्ट डे था, 91st डे था जो उसका, उस दिन उसने जब वह सुबह उठा 10-11 बजे, वह बाइक उठाकर मंजे से यानी कि बेड से ना उठने वाला इंसान बाइक उठाकर अपने बेटे के ऑफिस गया और उसे बोला कि मुझे उस सन्यासी के पास ले चलो जिसने तुम्हें यह अंगूठी दी थी। दोस्तों वो आदमी सुनकर हैरान हो गया और आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह उसने, जब उसके बेटे ने बताया कि यह अंगूठी में कोई चमत्कार नहीं था, ये एक पत्थर था जो मैंने ज़मीन से उठाया था, अंगूठी में जड़वाया था और आपको पहना दिया था, ये आपका अवचेतन मन था। मुझे सन्यासी ने सिर्फ अवचेतन मन के बारे में बताया था कि हम पॉजिटिविटी लाकर किस तरह से अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मैंने आप पे एक एक्सपेरिमेंट किया था और आपका इलाज कर दिया था। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में भी किसी के साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो का ये पार्ट उन्हें मत दिखाइएगा और आप ये करके देखिए। सिर्फ 90 दिन भी क्यों लेते हैं, आप उन्हें सिर्फ 30 डेज़ बोलिए कि मुझे एक बाबा मिला थे जो कह रहा था कि मैं इलाज कर दूंगा और ये अंगूठी आप पहन लीजिए। तो आपके घर में अगर कोई पर्सन बीमार है जो एक मेजर बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उन्हें ये अंगूठी पहनाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें कहिए कि मेडिटेशन, यानी कि आप उन्हें तो यही कहेंगे कि आपने अंगूठी को बोलना है और बताइए कि आपने 10 मिनट सोने से पहले ये बोलना है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी बीमारी ये थी
और आप मुझे जल्दी रिकवर कर दीजिए। मैं आज 14 मतलब पहला दिन है, दूसरा दिन है, ऐसे बोलना सिखाइए। यकीन मानिए 30 दिन बाद वो इंसान ठीक भी हो जाएगा। ऐसा अवचेतन मन को समझाने के बाद है। लेकिन आपने कभी भी अपने मन में भी ये नेगेटिविटी नहीं लानी है कि मैंने उनको झूठ बोला हुआ है, क्योंकि आपकी नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो भी लोग सामने वाले पकड़ लेते हैं। अगर हम नेगेटिव बात ऐसे दिल में लाएंगे, अंगूठी दे के ट्राई कर लेता हूँ, सुना था विकास मेहता जी से कि विकास मेहता जी कह रहे थे अवचेतन मन वाली बुक है, उसमें ऐसा लिखा था, मुझे तो नहीं लगता कि ये बीमारी ठीक होगी, चलो फिर भी अंगूठी दे के देख लेते हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए जब आपको ही विश्वास नहीं है तो आपके अंगूठी डालने से कहाँ कुछ विश्वास होगा। आपका ही अवचेतन मन नहीं मानता, आप ही नेगेटिव अंगूठी तो दे रहे हैं नेगेटिव वाइब के साथ। जब नेगेटिव वाइब्स होती हैं तो आप उसमें नेगेटिव रिजल्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। ये 30 दिन है, डाल लो, शायद ठीक हो जाए, सुना तो था, विकास जी बोल रहे थे, बुक में पढ़ा था, हो जाएंगे नहीं तो छोड़ो यार। समझ रहे हैं बात को। आप कहें डॉक्टर की दवाई तो चली गई है, ऐसा नहीं सोचना है। आपने सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि इस चीज़ से वो ठीक हो जाएंगे। उनका अवचेतन मन जो है उसका लेवल जो यहाँ है, मैंने आपको बताया था जो बीमार लोग हैं उनका नेगेटिविटी पे यहाँ पर होते हैं वो। अगर आप अपने विश्वास के साथ पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। 15% करके आप उन्हें 100% रिकवर कर देंगे, क्योंकि आप उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके घर में रहते हैं। इसीलिए पॉजिटिव वाइब के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप ये इलाज करके देखिए, ये बिल्कुल काम आएगा। उसके बाद देखिए ये बताते हैं कि जो पुराने वैद्य थे, यानी कि मंदिरों में जो पंडित रहते थे या मस्जिद में जो काजी रहते थे, जब उन्होंने बात करी, उन्हें समझाया कि अवचेतन मन ऐसे ऐसे है, मुझे पता है अवचेतन मन का, तो ये बता रहे हैं कि उन्हें पंडितों ने, उन काजियों ने, उन चर्च घर के फादर्स ने माना कि आप बिल्कुल सही जानते हैं कि लोगों का विश्वास जो है वो इसी विश्वास से ठीक होते हैं कि भगवान ने उनकी सुनी है। देखिए जो हमें, आप लगा लीजिए हमारे अब हिंदू धर्म है, उसमें हम झाड़ा रखवाते हैं। झाड़ा यानी कि कोई धागा बनवा लिया, कोई भी चीज़ हमने बनवा ली, डाल ली, जैसे हम उससे ठीक हो जाते हैं। रीज़न दोस्तों सिर्फ विश्वास है। जो लोग उस धागे पर, उस मतलब अंगूठी पर और कोई लॉकेट बनवा लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं। आप भी विश्वास करना सीखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे एक तो तरफ मैं बता रहा हूँ कि विश्वास अवचेतन मन है, एक तरफ बता रहा हूँ ये अंधविश्वास में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक जरिया है जिससे हम अपने अवचेतन मन को समझा सकते हैं। अवचेतन मन को समझाना ही हमारा काम है। अगर अवचेतन मन को समझाइए, वो पॉजिटिव वाइब्स कैसे आएंगी। आप सोच कीजिए, आपके मदर या आपके फादर आपके लिए एक लॉकेट लेकर आए, उन्होंने बोला कि अपने गले में डाल लो, आपका बिजनेस सही चल जाएगा। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ये डाल लो, आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। तो वो उसमें एक पॉजिटिविटी लेकर आए हैं। अगर आप दिल से डाल लेंगे और अपने अवचेतन मन को समझा लेंगे कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ाई में ठीक हो रहा हूँ, जॉब मेरी अच्छी चल रही है, तो यकीन मानिए पॉजिटिविटी आने लगेगी। लोगों को आप ये बताएं, लोग पूछें, बहुत से लोग होते हैं जो आपका मजाक भी उड़ाएंगे, क्या ये लेडीज़ की तरह गले में धागा डाल रखा है, या कोई लेडीज़ डाल के घूम रही है, क्या तुम गरीबों की तरह धागा डालकर घूम रही हो, कोई चैन डालो, मंगलसूत्र डालो, ये डालो, वो डालो। तो आप उन्हें उड़ाने दीजिए, उनको इग्नोर कीजिए। ये मानिए कि आपके फादर की पॉजिटिविटी आपके साथ है, आपकी मदर की पॉजिटिविटी आपके साथ है, या जिसने भी आपको वो धागा दिया है उसकी पॉजिटिविटी आपके साथ है। जब आप ये यकीन के साथ अपने अवचेतन मन को बता देंगे कि आपकी पॉजिटिविटी तो आपके साथ है ही है, इस धागे के जरिए, इस लॉकेट के जरिए, इस रिंग के जरिए, इस अंगूठी के जरिए, या कोई लकी पेन दे दिया, इसके ज़रिए ये पॉजिटिविटी हमारे साथ है, तो यकीन मानिए वो सब कुछ अच्छा होगा। अब मैं आपको अपना एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो है, हम मतलब मेरी फैमिली और मैं हैं, वो एक धर्म को मानते हैं, मतलब एक गुरु को मानते हैं। हम वहाँ जाते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ के जो मतलब हमारे गुरु हैं, गुरु जो हमने धारण किए हुए हैं, वो पढ़ने वाले बच्चों को जब हम माथा टेकने जाते हैं उनके आगे, तो वो निशानी में पेन देते हैं। पेन
पेन वही है, सब कुछ वही है, बच्चों को जो विश्वास है कि ये गुरु ने दिया है, यकीन मानिए मैं भी करता हूँ ऐसा, आज भी करता हूँ और करता भी रहूँगा। मुझे किसी की खैर सोच से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने माइंड को समझा चुका हूँ। तो जब वो पेन देते हैं, मैं बचपन में एग्ज़ाम में लेके जाया करता था और मेरा ये मानना था कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना, तो मैं उसी पेन से सोचता था। एक बार क्या हुआ कि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, देखिए पढ़ के मैं गया था, मैं भूल चुका था कि कैसे करना है। अब मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, मैं क्वेश्चन छोड़ दिया तो एकदम माइंड हाथ में जब ध्यान गया तो ध्यान गया कि ओहो, ये तो पेन मैंने गुरुजी वाला नहीं उठाया हुआ। दोस्तों मैंने क्या किया, वो पेन अपना बंद करके रख दिया और अपने मैंने जो वहाँ से पेन आया था, जो गुरुजी से लाया था, मैं वो पेन उठा लिया। और देखिए मेरे अंदर जो मतलब मेरे को ये साफ देखिए, मेरे को विश्वास जम गया था कि वो पेन से ही कुछ होगा। और विश्वास इतना जम गया, मेरे अवचेतन मन में क्वेश्चन का आंसर था। मैंने जैसे ही वो पेन उठाया, वो क्वेश्चन का आंसर मुझे याद आ गया। अब अगर देखिए किसी भी चीज़ पर विश्वास करके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पॉजिटिव विश्वास था, पॉजिटिव रिजल्ट मिला, मेरे अवचेतन मन ने बता दिया, तो वो पेन ले जाना, पेन से लिखना गलत कहाँ था? आप खुद सोचिए, क्या वो गलत था? नहीं था, मेरे नज़रिए में गलत नहीं था। अब आप लोग कहेंगे ये तो अंधविश्वास हुआ, लेकिन मेरे नज़रिए में तो नहीं हुआ। मेरी पॉजिटिव वाइब्स जुड़ी हुई थी उस पेन से। अगर देखिए वो आप सोच रहे होंगे ये अंधविश्वास में जी रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, हम पॉजिटिविटी जोड़ लेते हैं अपनी चीज़ के साथ। हम कोई भी, चाहे छोटी सी कलम हो, पेन हो, कुछ भी हो, हम पॉजिटिविटी जोड़ लेते हैं। जब हम किसी साथ अगर पॉजिटिविटी जोड़ चुके हैं, हम अपने साथ लगा कर बैठे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि हमारा माइंड सिर्फ अच्छी बातें करे, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाए। अगर चाहे वो किसी पेन से आए, टी शर्ट से आए, पैंट से आए, चाहे किसी के मतलब बैग से आए। कईयों की थिंकिंग होती है मैं नवा बैग लेके जाऊंगा, मेरे लिए अच्छा होगा, कोई पर्स में पॉजिटिविटी रखता है। अगर हमें पॉजिटिविटी आ रही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी मिल रही है किसी भी चीज़ से, तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं भी नहीं है। आप सिर्फ अपने माइंड को पॉजिटिव करना है। इलाज हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, माइंड में पॉजिटिविटी लाएं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है, बहुत अलग सिद्धांत, यानी कि हर धर्म के अपने अलग सिद्धांत हैं अवचेतन मन को समझाने के। देखिए दोस्तों, अवचेतन मन जो हमारा मोरल है वो यही है कि अवचेतन मन को समझाना कैसे है, चाहे वो किसी बीमारी में हो, किसी भी चीज़ में, हमने सिर्फ अपने अवचेतन मन में पॉजिटिविटी लानी है कि ये हमारा इलाज कर देंगे। अगर कोई लोग उसे अंधविश्वास कहते हैं तो कृपया उनकी बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं आजकल, हम जो सोचने ज़्यादा लगे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होता जा रहा है। क्योंकि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, पहले क्या था कि हम विश्वास करते थे कि कोई भी चर्म रोग है या कोई एलर्जी है, वो एक जैसे दुखमंजन तालाब आपने सुना होगा, जो मेरे आसपास लोग रहते हैं उन्होंने सुना होगा कि दुखमंजन तालाब है, उसमें नहाने से वो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। लोगों के होते भी थे, अब भी होते हैं, जो लोग विश्वास के साथ जाते हैं। मैं भी अगर गया हूँ कभी तो मैं भी नहाकर जरूर आया हूँ। देखिए उससे क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिविटी मिल रही है। हमारा जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, पॉजिटिविटी लाना है। जैसे मर्जी लेकर आइए, चाहे आप किसी भी चीज़ से लेकर आइए, अगर आपको उस पॉजिटिविटी से इलाज हो रहा है तो आपको दिक्कत किस चीज़ की है? अगर हम वो कर रहे हैं, मतलब इलाज करवा रहे हैं, हम बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चले गए हैं, बुद्धिजीवी होने का नुकसान क्या है? बड़े बड़े डॉक्टर इतने इतने पैसे लेने के लिए बैठे हैं, इलाज फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं उससे शायद हम और बीमार हो रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता डॉक्टरों को इलाज नहीं आता, सब कुछ आता है, सब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना पैसा खर्च तो कर रहे हैं। इसीलिए विश्वास से चलिए, सब चीज़ सब जगह से ठीक हो जाती है। बस बात होती है एक विश्वास की। 90% बीमारियां मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं, 90% जो बीमारियां आज के टाइम में चल रही हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं जो हमने अपने माइंड को बता दी हैं कि ये बीमारी भी है, वो बीमारी भी है, वो बीमारी भी है। आप खुद सोचिए कि देखिए, अब जो एक अच्छी फैमिली का बच्चा होता है, अच्छी फैमिली का बच्चा है, उसके माइंड में एक विश्वास है, हमने मतलब अवचेतन मन को एक चीज़ बता दी है कि अगर वह धूप में खड़ा होगा तो वो बीमार हो जाएगा। और यकीन मानिए कि जितनी बड़ी फैमिली, रिच फैमिली के बच्चे हैं,
वह धूप में खड़े होने से, मिट्टी खाने से बीमार भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हैं। रीज़न क्या है? उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमने बातें फैला दी हैं कि वह बीमारी का कारण जो है वो यह मिट्टी खाना, बजरी खाना, धूप में खड़ा होना है। वहीं पर अगर आप लेबर क्लास के बच्चे देखें कि वो किस तरह बिना कपड़ों के सारा दिन बजरी में पड़े रहते हैं, रेते में खेलते हैं, रेता यानी कि रेत जो होता है उसमें खेलते हैं, वहाँ वो ठीक भी हैं और खुश भी खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके अवचेतन मन में यही समझा रखा है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो कहा जाता है कि छोटे बच्चों को अगर मिट्टी में खेलने दिया जाए तो उनकी खून की मात्रा बढ़ती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आजकल शहरों में लोग अपने बच्चों को मिट्टी में खिलाने के लिए खेतों से मिट्टी उठा कर लाते हैं एक बड़े कट्टे में, और अपनी जो पक्के फर्श की लोबी है यानी कि टाइल्स लगी हैं उस पर मिट्टी बिछाते हैं और बच्चा छोड़ देते हैं कि इसका खून बढ़ेगा, और फिर उसे समझाते हैं कि मिट्टी में खेलने से हम बीमार हो जाएंगे। देखिए, ये अंधविश्वास कहिए या इसको जो मर्जी कहिए, बात तो जेन्युइन है ना। हमने अपने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बीमारियां बिठा दी हैं। धूप में खड़े होने से बीमार हो गए, इधर जाने से आप बीमार हो गए, ये खाने से बीमार हो गए, वो खाने से बीमार हो गए। वही सबकॉन्शियस माइंड में जब वह बच्चा अपने बिठा लेता है कि मैं धूप में खड़े होने से बीमार होऊंगा, वह आधा घंटा धूप में खड़ा हो तो जब वो बीमार हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है, जिसको कोई भी बीमारी का नाम दे दिया जाता है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि इसकी माइंड की नसें कमज़ोर हैं। अरे भाई, माइंड तो वही दिया है, नसें कहाँ से कमज़ोर हैं? बच्चे सेम हैं, सब कुछ सेम है, एज सेम है, खाना पीना सेम है, तो वह ऐसा क्यों? अगर धूप में खड़े होने से माइंड की नसें कमज़ोर होती तो लेबर क्लास वालों के जो बच्चे हैं उनमें तो माइंड ही ना होता। आप खुद सोचिए, हमने सिर्फ अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद के और अपने बच्चों के माइंड में यह फैला दिया है कि यह बीमारी इस चीज़ से पनपती है, यह बीमारी इस चीज़ से पनपती है। इसीलिए बच्चों के मन में कोई भी अंधविश्वास ना बिठाएं, उन्हें सिर्फ अच्छी और सच्ची बात ही बताएं, पॉजिटिविटी ही बताएं और पॉजिटिविटी ही फैलाएं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कि अगर हम कंटिन्यूस किसी बीमारी के बारे में सोचेंगे, नेगेटिव बीमारी यानी कि कोई भी मेजर बीमारी के बाद में आप सोचते हैं कि मेरे को अगर ये बीमारी हो गई तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो मैं इलाज कहाँ से करवाऊंगा, अगर मुझे वो बीमारी हो गई तो मैं हॉस्पिटल कौन से में एडमिट होऊंगा। यकीन मानिए वो बीमारी आपको होकर रहेगी। कोई भी ताकत, कोई भी पावर फिर उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया है कि मुझे इस बीमारी का इलाज पता लग गया है। इलाज यानी कि मुझे पता लग गया है मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊंगा, कितना पैसा लगाऊंगा, मैंने हेल्थ पॉलिसी भी ले ली है और मैं अब जाके एडमिट हो सकता हूँ, मेरा खर्चा नहीं होगा। जब आपने अपने पूरे माइंड को ये बता ही दिया, एक फ़िल्म तैयार कर ही ली, तो वो आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कहता है भैया अब हम तैयार हैं, चल शुरू हो जा, बीमारी दे। समझ रहे हैं दोस्तों? जब आप मूवी की टिकट ले लेते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं, टांगे फैला लेते हैं, मतलब टांगे इन से आप पसर के बैठ जाते हैं, तो आपको तब तो मतलब मूवी वाला कहता है चलो भैया सब बैठ गए, अब तुम मूवी चला दो। इसी तरह से जब हम अब अपने अवचेतन मन को बीमारी को अवचेतन मन की टिकट दे देते हैं कि बीमारी तू अंदर जा और बैठ जा, उसे बता दे कि हमारे पास पैसा आ गया है, हम इस फलाना हॉस्पिटल सोच लिया है, फलानी उम्र भी हमने सोच ली है, चल अब बीमारी दे दे, वहीं हमारा अवचेतन मन हमें बीमारी देनी शुरू हो जाता है। यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। यही हमारा अवचेतन मन है जो हमें बीमारियां भी देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉजिटिविटी के बीज बोएंगे तो पॉजिटिविटी निकलेगी, नेगेटिविटी के बीज बोएंगे तो नेगेटिविटी उगेगी। यह वो मिट्टी है जो सब उगाती है, ये एक उपजाऊ मिट्टी है, पॉजिटिविटी भी उगाएगी, नेगेटिविटी भी उगाएगी। यह बात हर काम में सोचिए, चाहे वो आपकी मतलब जॉब लगने से हो, मैरिज होने से हो, आगे बच्चे सेटल होने से हो, आपका बुढ़ापा कटने से हो, सब में ये लाइन तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी रखेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो पहले वाले ज़माने के डॉक्टर थे वह लोगों के अवचेतन मन को बता दिया करते थे कि हमने यानी कि उन्हें एक ऐसी दवा दिया करते थे जिससे वह अर्ध निंद्रा में आ जाते थे। उन्हें बताते थे कि देखिए भगवान आपका इलाज कर रहा है,
और वो अवचेतन मन हमारा मान लेता था कि भगवान इलाज कर रहा है, और अवचेतन मन के उस बात से लोग ठीक भी हो जाया करते थे। यही सब कुछ इसमें बताया गया है। और अगर हम अवचेतन उनको अर्ध निद्रा में कोई बता दे कि भगवान आ चुके हैं आपको ये बीमारी देने, तो वह उठकर उस बीमारी से ग्रस्त भी हो जाता था। इसीलिए बात सिर्फ अपने अवचेतन मन को समझाने की है। अवचेतन मन में हमेशा पॉजिटिविटी लाएं, चाहे वो किसी जरिए से लाएं, जरिया कुछ भी हो, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ही बातें फैलाएं। अब जो बात है, ये चैप्टर आज यही ख़त्म होता है। इसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ कि खुद को बार बार याद दिलाएं, उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। यानी कि खुद का इलाज करने की जो पावर है वो आपके दिल में है। दिल में यानी कि अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड के पास हर बीमारी का इलाज है। पॉजिटिविटी से वह इलाज ठीक मतलब वह इलाज हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है, यह अपनी तरह में के फल देती है। अपने मन में विचार के बीज बोलें, उस उम्मीद का पानी और खाद दें, वास्तविकता बदल जाएगा। यानी कि आप अगर किसी चीज़ पर आस्था रखते हैं, यानी कि किसी भगवान में, किसी मंदिर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी में भी विश्वास रखते हैं, तो वो विश्वास को पनपने दें। क्योंकि वही जब आप उसको अपने अंदर डाल देंगे कि इस नदी से सच में, यहाँ मतलब गंगा नदी से नहाकर मेरे पाप दूर होते हैं, तो यकीन मानिए आप जब भी गंगा नदी में नहाएंगे आपके पाप दूर होंगे। यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक इलाज की टेक्निक्स है जो अब छुपती जा रही हैं, लेकिन इसे अपना वापस लाइए। क्योंकि पुराने ज़माने में बीमारियां बहुत कम थी। रीज़न यही था कि वो लोग विश्वास करते थे। आप भी अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं हर चीज़ का। उसके बाद है, किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार अपने मस्तिष्क में हकीकत है। इसीलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना, आविष्कार की वस्तु पर यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रकट हो जाएगा। यानी कि वो कहते हैं कि आप जिस भी चीज़ पे विश्वास कर लेंगे, अगर आप वह अपने दिल में एक बीमारी की फ़िल्म चला लें, बीमारी की फ़िल्म इन द सेंस कि आप, मैंने आपको जैसे बताया कि आप सोच लें कि मैं बीमार होऊंगा तो मैं इस हॉस्पिटल में जाऊंगा, मुझे ये बीमारी होगी, मैं इस हॉस्पिटल में जाऊंगा, यहाँ से खर्चा करूंगा, यहाँ मेरे साथ ये रहेगा और इतना सब कुछ मिलेगा। यकीन मानिए आप बीमारी की फ़िल्म बना रहे हैं और वो बीमारी आपके पास आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ऐसी मन में कभी भी कोई फ़िल्म मत बनाएं। कोई भी बीमारी आपके मन से ऊपर नहीं है। पॉजिटिविटी फैलाएं। और इसमें कहा गया है, जब कोई, जैसे कहते हैं कि इन्हें दवा नहीं दुआ की ज़रूरत है। दुआ होती है पॉजिटिव दुआ। जब आप किसी जगह पॉजिटिव प्रार्थना करते हैं तो क्या, अब आप एक बात सोचिए, क्या आपकी पॉजिटिव प्रार्थना से दूसरे का मन पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब आप किसी के बारे में पॉजिटिविटी से सोचते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने अवचेतन मन को बताते हैं कि आप चाहते हैं वो पर्सन ठीक हो जाए, तो यकीन मानिए वो पर्सन के पास भी वो पॉजिटिव वाइब्स जानी शुरू हो जाती हैं। और आप उसके सामने जब कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, मैंने प्रार्थना की है, वो पर्सन 15 की बजाय 30% ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी मरीज़ के आगे जाएं तो आप सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाएं, उसे बताएं कि आप ठीक हो जाएंगे। हम मंदिर में जाके आए हैं, आप मस्जिद में जाके आए हैं, हम गुरुद्वारे में जाकर आए हैं, जौन से भी धर्म को आप मानते हैं, आप उन्हें बताएं कि हम ये कुछ कर चुके हैं, तो मानिए यकीन वो 15% ठीक हो जाएंगे और अच्छी से आपसे बिहेव करने लगेंगे। आप उन्हें डेली ये बताएंगे तो वो 15% डेली ठीक होते रहेंगे। 15% ठीक होने के बाद वो आप मतलब एक दिन एक अच्छे उस पर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं जहाँ वो जीने की उम्मीद 5 दिन की छोड़ चुके हैं, वह कहीं ना कहीं 50 दिन, 500 दिन भी निकाल जाएंगे। सिर्फ अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। ये ना सोचें मंदिर में तो आप जा रहे हैं, आप सोचो बस अब 5 दिन ही हैं, दुआ से भी क्या होगा, तो यकीन मानिए दुआ से कुछ नहीं होगा। जब आप ये सोच कर चलेंगे कि ये ही दुआ उस पर लगेगी, काम आएगी, वो तो ज़रूर काम आएगी। आप जी, और अगला पॉइंट है कि जिन भी धार्मिक स्थलों के बारे में आप सुनते हैं कि यहाँ पर इलाज, इस चीज़ का इलाज है, वो सच में इसलिए है कि वहाँ पर लोगों का विश्वास है। अवचेतन मन को समझाया गया है और इसी को ही समझाना है। उसके बाद है, जो देखिए मैं मेन लाइन जो आपको सारी बता रहा हूँ, छठी लाइन वही है, सारे रोग मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। कोई भी शरीर पर प्रकट चीज़ तब तक प्रकट नहीं होती जब तक आप उसकी मानसिक संरचना ना कर लें।
जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई फिल्म बीमारी की ना बना लें तब तक वो बीमारी आती ही नहीं। हमारी सभी बीमारियां हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। कोई आदमी अगर सोच रहा है कि मुझे लकवा मारने वाला है और इस तरह मैं बेड पे पड़ा हूँगा, 10, 15, 20 दिन में सच में ही उसको लकवा हो जाएगा। ये इस बुक में बताया गया है और ये सच भी है दोस्तों। जब भी हम सोचते हैं ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कल बुखार होगा, मुझे फील हो रहा है, मेरा चेतन मन बोल रहा है बुखार होगा, मैं छुट्टी ले लूँगा, मैं अपने बॉस को ऐसे फ़ोन करूँगा, बॉस मुझे कहेगा यार छुट्टी तो नहीं थी, चलो ले लो। हम पूरी फिल्म बना लेते हैं दोस्तों और यकीनन हमें सुबह बुखार हो भी जाता है। लेकिन अगर हम वही सोचें कि नहीं थकावट है, मैं सोऊंगा, सुबह तक ठीक उठूँगा। कई बार हमने कहीं जाना हो, अगर हमने घूमने जाना होगा ना दोस्तों, हम यही सोच के सोते हैं कि मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, बस ये तो वैसे ही थकावट है। और यकीन मानिए हम उठ भी जाते हैं, वो थकावट ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी हमारे अंदर ये नहीं है कि बिल्कुल बीमारी, अपने अवचेतन मन को समझा के हम बीमारी को कम कर सकते हैं। बीमारी जो हमारे अंदर नहीं आना चाहती, हम उसे सिर्फ अपने विश्वास से कि हाँ मुझे बुखार होने वाला है, बुखार हो भी जाता है, हम बीमारी को बुला लेते हैं, इनविटेशन देते हैं। इसीलिए इनविटेशन मत दें, अपने हमेशा मन को पॉजिटिव रखें कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। शरीर चाहे जैसा मर्जी हो, पतला हो, मोटा हो, दुबला हो, जैसा मर्जी हो, कोई भी बीमारी आपके बिना सोचे आपके शरीर में एंटर नहीं करती। इसमें बताया गया है कि पहले अर्धनिद्रा की अवस्था में डालकर लोगों को इलाज कर दिया जाता था। यही जो था उनके अवचेतन मन को समझाया जाता था कि उनका इलाज हो गया है। अगला पॉइंट है, जो इलाज का एक मतलब मूल मंत्र है, ठीक होने का एक मूल मंत्र है, वह है विश्वास। चाहे आपका किसी डॉक्टर में हो, किसी मंदिर में हो, किसी मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, किसी भी चीज़ में हो, यही विश्वास है जो आपको ठीक करता है और कोई भी चीज़ आपको ठीक नहीं करती। आप एक चीज़ देखिए, आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपको एक गोली का पत्ता दे दिया कि आप ये गोली खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। क्या आपको पता है गोली क्या है? अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों मेरी बात सुनकर पता करना नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। आप यही सोचिए कि जब उस पत्ते के विश्वास से आप ठीक हो जाते हैं तो आप अपने मन को अगर वैसे ही समझा लेंगे कि मुझे कुछ नहीं है। देखिए दवाई तो खानी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 105 बुखार हो और आप मेरी बात सुनकर दवाई ना खाएं। दवाई खाएं और अपने चेतन मन को बोलें कि मैंने दवाई खा ली है, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। ये पॉजिटिव थॉट अपने साथ रखकर चलें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जल्द ही रिकवर होंगे। उसके बाद है, देखिए इसमें यही लिखा है, कुछ लोग जो हमारा विश्वास है उसे अंधविश्वास बोलते हैं, झूठा फ्रेब निका, मतलब ऐसे बोलते हैं कि फालतू की चीज़ें हैं, मुझे मत समझाइए। लेकिन दोस्तों इसमें यही लिखा है, अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास सच्चा करेंगे तो उसके रिज़ल्ट सच्चे होंगे, अगर झूठा विश्वास करेंगे तो उसके रिज़ल्ट कुछ नहीं होंगे। यही बात मैंने आपको बताई कि अगर आप किसी नदी में जाते हैं, किसी मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में कोई जहाज़ जैसे मैंने बताया था चढ़ते हैं, आप पॉजिटिविटी वे से जाएंगे कि ये मेरे ऐसा करने से वो ठीक होगा, तो यकीन मानिए रिज़ल्ट उसका 100% होगा। जाइए पूरे विश्वास के साथ। अगर आप सोच के जाते हैं कि चलो उसने बताया था ये काम कर लेते हैं, शायद कुछ हो जाए, तो शायद से कुछ नहीं होता, शायद बिल्कुल ज़ीरो ले आता है। इसीलिए कोई भी काम करें विश्वास के साथ करें। कोई भी इलाज करना हो, किसी भी चीज़ पे विश्वास करना हो, एक पॉजिटिव माइंड के साथ करें और उसके रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव सोच के करें, क्योंकि सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही हमने आपको पढ़ाया था कि आज का चैप्टर जो था ये था कि प्राचीन काल में हमारे उपचार कैसे किए जाते थे, कैसे हमारे मानसिक जो मतलब हमारी मेंटलिटी को समझाया जाता था कि हम कैसे ठीक हो रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि और कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरा हौसला बहुत बढ़ा देता है, मुझे इंस्पायर करता है कि मैं एक आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊँ और भी बेहतरीन तरीके से लेकर आऊँ और डेली मतलब टाइमली लेकर आऊँ। आपका ये मोटिवेशन ही मुझे चाहिए और मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद ही करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका जो मतलब एक कमेंट और शेयर शायद आपको 1 मिनट से कम लगेगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन यह 100 गुना बढ़ा देता है। इसीलिए अपने दोस्तों से भी कहें, अपने परिवार वालों से कहें, अपने सभी रिश्तेदारों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल विकास मेहता मोटिवेटर में
वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी सभी वीडियोस को मतलब अपनी ही मतलब चैप्टर वाइज वो देखें। इससे क्या होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी के सभी पहलुओं का इलाज मिलेगा, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, आदाब, अर्जय, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।